मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी अभी। यस मैम। जी मैम। ओके, अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारी यूनिट 4 है हमारी कम्युनिकेशन। और जैसे हमने कल देखा था पूरा इंट्रोडक्शन, तो एक बार कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। 5 चैप्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद चैप्टर 2 है आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद चैप्टर 3 इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फोर्थ चैप्टर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और फिफ्थ चैप्टर में हम मास मीडिया पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। क्या है कम्युनिकेशन, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसको नोट करके लिख रख लेना। लास्ट में हम 5 मिनट्स में सारा डिस्कशन कर लेंगे। और अगर आपको आवाज नहीं आ रही होगी, ऐसा कुछ होगा, तो पहले एक बार मैसेज में कंफर्म कर लेंगे दूसरे लोगों से। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप फिर मुझे कोई एक मतलब आंसर कर देगा। ठीक है, बोल के बता देगा मुझे। ठीक है, सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? यस मैम। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं फिर। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। क्या है कम्युनिकेशन? पहले आपको जानना है कि जो कम्युनिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो कम्युनिकेशन देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी आपकी स्लाइड्स। तो अभी बहुत इजी सा था तो मुझे लगा कि इसमें इंग्लिश में ही डाल देते हैं, बस आपको समझ आ जाएगा ये। और हाँ, एक और चीज आप ध्यान रखना, जैसे आपका जो पेपर 1 है, अगर आप इसको ज्यादा इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसके जो टर्म्स आते हैं ना हिंदी वाले, वो बहुत ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स आते हैं। तो आप ज्यादा इंग्लिश में उसको समझ पाओगे। ठीक है, हम जो नॉर्मल बातचीत है वो हम हिंदी में करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जब हम जो वर्ड्स है वो आपको इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएंगे। हम बीच बीच में हिंदी के भी वर्ड्स को बताते रहेंगे। ठीक है, और सब सब्जेक्ट में भी जो पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट है वो ज्यादा आपको इंग्लिश में ज्यादा सही रहेगा और इजी रहेगा। और पेपर 2 है जो हमारा योग वाला, वो हिंदी में ज्यादा बेटर रहेगा। और आप लोग देख लीजिए आपकी जैसे आप सुटेबल हो। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, या जैसे हम लैटिन वर्ड बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड हम पढ़ते हैं, तो वैसे ही। तो लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर, यहाँ से कम्युनिकेशन लिया गया है। एंड द ओल्ड फ्रेंच वर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, फ्रेंच वर्ड था इसका कम्युनिकेशन, विच मीन्स टू शेयर, जिसका मतलब क्या होता है? शेयर करना। ठीक है, किसी भी चीज को बताना, किसी भी चीज को शेयर करना एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन मतलब हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संचार। मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज विद समवन। कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू अ वर्बल और नॉन वर्बल मीडियम। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर से लिया गया है, और एक फ्रेंच वर्ड कम्युनिकेशन है ना, यहाँ से भी इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। टू शेयर, कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं, कुछ हम अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। और वो भी किसी भी, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब वर्ड्स के थ्रू, या फिर आप नॉन वर्बल जैसे आपके जेस्चर्स के थ्रू, आपके फेस एक्सप्रेशन के थ्रू आप अपने किसी भी चीजों को बता रहे हो, वही है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप नॉर्मली पूरे टाइम हम लोग क्या करते रहते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते रहते हैं। हम जैसे घर में हैं तो घर में हम अपनी फैमिली से किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन करते रहते हैं। या तो उनको कुछ बोल के बताएंगे, या फिर हम अपने फेस के एक्सप्रेशन से, किसी भी तरह हम क्या करते रहते हैं? पूरे टाइम कम्युनिकेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं संचार। उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर।
अब एक बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में अगर हम समझे कम्युनिकेशन को, तो कम्युनिकेशन क्या है? दो लोगों के बीच में, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर। सेंडर कौन है? जैसे कि अभी मैं सेंडर हूं, मैं आपके मैसेज को, मतलब मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रही हूँ, मैं सेंडर हूँ, और आप लोग क्या है? आप लोग रिसीवर है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इन सिंपल वर्ड्स कम्युनिकेशन क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे सेंडर रिसीवर दो दिखाया गया है। ये सेंडर है, ये पर्सन इनको कुछ मैसेज कर रहा है। ठीक है, और ये कौन है? रिसीवर है, ये इनके मैसेज को सुन रही है। ठीक है, या पढ़ रही है, जो भी। उसके बाद है, सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग सेंडर। अब जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की, जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, जो पूरी प्रक्रिया है कम्युनिकेशन की, वो कैसे चलती है? तो वो कैसे चलती है? पहले एक सेंडर होगा, मतलब जैसे कि मैं एक सेंडर हूँ, उसके बाद एक मैसेज होगा। मेरे पास एक मैसेज है ना, मैं आपको कुछ पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा मैसेज है। उसके बाद कुछ मीडियम होगा, ठीक है, हमारे बीच कैसे हम वर्बल या नॉन वर्बल किस मीडियम से हम बात कर रहे हैं, है ना, जैसे हम वर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, या फिर हम कैसे कर रहे हैं, हम लोग वर्ड्स के थ्रू भी कर रहे हैं और कुछ देख भी रहे हैं, वर्ड्स को देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चैनल। चैनल मतलब जैसे हम अपने फोन के थ्रू कर रहे हैं, या फिर मतलब फोन में हम गूगल मीट के थ्रू अपनी क्लास को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा चैनल। उसके बाद आएगा रिसीवर। रिसीवर मतलब आप लोग। ठीक है, आप लोग कौन है? रिसीवर है आप लोग। उसके बाद आप मुझे कुछ कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, जैसे मैं अभी आपको बोलती हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। यस मैम। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने आपसे कुछ पूछा, आप मुझे कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उस रिस्पॉन्स में क्या बोला? फीडबैक दिया कि हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। तो फीडबैक ये मिला मुझे कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई? एक सेंडर से, मुझसे शुरू हुई, मेरा मैसेज गया मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू, उसके बाद आप रिसीवर है, देन आपने मुझे रिस्पॉन्स करा, मतलब आप उस चीज को सुन के रिस्पॉन्स कर रहे हो, और फिर आप मुझे फीडबैक दे रहे हो कि हाँ, ये चीज मुझे समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? मैम एक बार ना इसमें रिस्पॉन्स और फीडबैक में डिफरेंस बताना। रिस्पॉन्स क्या है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको आवाज आ रही है, आपने बोला हाँ, या फिर आपने कुछ भी बोला मुझे कि, या आपने ऐसे मुंडी हिलाई कि हाँ आ रही है आवाज। ठीक है, मुझे इतने से समझ में आ गया। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगी, मैं पूरा आपसे पूछूंगी कि मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया, या फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी। अगर मान लो मैं आपसे पूछती हूँ, अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको क्या बताया? बताओ सेंडर आप। और सेंडर और रिसीवर के बीच में जो प्रोसेस होती है मैम वो। तो ये क्या हुआ? फीडबैक, मतलब आपको जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया, तो आप मुझे बता रहे हो, अभी आंसर कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ओके मैम। समझ में आएंगे? देखो, हाँ जी मैम। जैसे, हाँ ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं फिर अपनी डेफिनेशंस पे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को ना हम पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अभी एक छोटा सा जैसे हम इंट्रोडक्शन में देना था वैसे हमने बता दिया। ठीक है, अभी पूरी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन, हाँ जी, वर्बल और नॉन वर्बल में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए। हाँ मैं आपको ये सब बताऊंगी, आगे आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ। वर्बल क्या है? वर्बल जैसे आप कुछ बोल के बता रहे हो, ठीक है, वर्ड्स के थ्रू बता रहे हो। और नॉन वर्बल जैसे कि बस मैं अगर आपके सामने ऐसे फेस को नीचे ऊपर दाएं बाएं करूं, तो ये क्या है? ये है नॉन वर्बल। मेरे जो फेस के एक्सप्रेशंस है उनसे आप समझ पा रहे हो कुछ, तो ये हुआ नॉन वर्बल। और वर्बल मेरी बातों से कुछ समझ रहे हो। ठीक है, और वो कैसे भी हो सकता है, और आगे हम इसको पूरा पढ़ेंगे वर्बल नॉन वर्बल को। अभी बस इतना समझो, वर्बल मतलब वर्ड्स, और नॉन वर्बल जिसमें वर्ड्स नहीं है।
ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? यस यस मैम। नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशंस पे। तो डेफिनेशंस ये किसी 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 के अकॉर्डिंग बताई है, जैसे जॉन अडायर के अकॉर्डिंग बताई है। कम्युनिकेशन इज एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टेक्ट विद अनदर एंड मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडरस्टूड। कम्युनिकेशन एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी जरूरत है हमारी कि हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बनाने के लिए उसी को, कम्युनिकेशन को ही करते हैं। जैसे कि अगर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कांटेक्ट बनाना है, तो मुझे पहले बात ही करनी पड़ेगी, ऐसे ही तो कांटेक्ट नहीं बनेगा, है ना। मुझे पहले आपसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी कि ये आपका नंबर है, या जैसे भी मुझे आपसे बात करनी होगी, या जैसे हम नॉर्मल हम ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे तो ट्रेवल करते हुए हम किसी से बात करते हैं, है ना। बात करना शुरू करते तभी हम उनसे कांटेक्ट बना पाते हैं। फिर हमें लगता है अच्छा आप वहां से हो, ऐसे ऐसे करके जो हमारी सबकी आदत होती है कि हाँ यहाँ से मैं यहाँ पे गया था, या यहाँ, ये सारी फिर पूरी की पूरी बात आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कम्युनिकेशन? जॉन अडायर ने बताई है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जो कॉन्टेक्ट बनाने के लिए जो जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, ये किसने बताया है? जॉन अडायर ने। ठीक है, उसके बाद आता है, किसी ने बताया, किन्होंने? विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स समर। इन्होंने बताया कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, तो जैसे हमने अभी पहले देखा था कि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज करना। आपकी आइडियाज आप मुझे बताओगे, ठीक है, या कुछ फैक्ट या कुछ ओपिनियंस, जो भी आपके ओपिनियन होंगे, या आपके कुछ इमोशंस आप कैसे शेयर करोगे दूसरे लोगों तक? कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे कि अब इसमें भी दोनों चीज आ जाएगी। हम कुछ कुछ अपने जो इमोशंस है या आइडियाज है, वो कभी कभी हम वर्बली वर्ड्स के थ्रू हम बोलते हैं, और कभी कभी हम नॉन वर्बली, बिना वर्ड्स के हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज करना, एक दूसरे को बताना। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो यही क्या है? कम्युनिकेशन। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीन्स द इम्पार्टिंग, कन्वेइंग और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, वेदर बाय स्पीच, राइटिंग और साइन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या बताया इन्होंने? वही सेम बातें हैं इसमें भी, कि इन्होंने कम्युनिकेशन का मतलब बताया कन्वेइंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, नॉलेज, है ना। यही चीज हम कर रहे हैं, आइडियाज को, नॉलेज को, अपने ज्ञान को एक दूसरे को बांट रहे हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। वो कैसे भी हम कर सकते हैं, स्पीच के थ्रू। ठीक है, मैं स्पीक करके, बात बोल के आपको बता रही हूँ। राइटिंग के थ्रू, जैसे हम कुछ मैसेज, जैसे हम चैट करते हैं, ठीक है, चैट करते हैं। और साइन, साइंस मतलब जैसे हम कुछ इमोजी सेंड करते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में आप इजीली समझ सकते हो इसको, जैसे स्पीच करके, जैसे मैं ऑडियो, आपको एक ऑडियो क्लिप भेजूं कि आज आपकी क्लास इस टाइम होगी, ठीक है, या फिर मैं आपको राइटिंग करके वो रिटर्न मैसेज भेजूं कि आपकी क्लास आज 5:30 बजे होगी, या फिर मैं साइन से आपको कुछ बताऊं, जो इमोजी होते हैं ना, उसमें कुछ टाइमिंग का मैं इमोजी आपको भेज दूं, आज आपकी क्लास 5:30 बजे होगी। तो वो सब, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? कन्वे और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वो कैसे भी हो सकता है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में कम्युनिकेशन को क्या बताया है? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर करना और कन्वे करना किसी भी बात को। ठीक है, तो ये हुआ कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस कुछ। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इसमें क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अब फिर से हम बता रहे हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर एट लीस्ट टू इंटरेक्टिंग एजेंट्स शेयर देयर व्यूज, फीलिंग्स एंड थॉट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉमन सेटअप। तो जिस माध्यम के जरिए, ठीक है, जिस माध्यम के जरिए हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरे के साथ
शेयर कर सकते हैं, उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इतना सारा हमारा जो डिस्कशन हुआ अभी, तो अभी उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है। दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो किसी भी तरीके से आप स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, साइन के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है, किसी भी तरीके से जो दो लोगों के बीच में एक विचारों का आदान प्रदान होता है, दो लोगों के बीच में जो भी विचारों को एक्सचेंज होता है, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपली साधारण शब्दों में ये है कम्युनिकेशन या संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? संचार। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर, जो सेंडर है मतलब जैसे मैं हूं, एनकोड द मैसेज, मतलब अभी अभी मुझे समझ में आया कि मुझे आप लोग को कम्युनिकेशन पढ़ाना है। ठीक है, अब मैंने उसको मैसेज में लिखा या फिर अपनी बात को बोला। जैसे मैंने राहुल भैया को बोला कि भैया मुझे कम्युनिकेशन पढ़ाना है, मैंने मैसेज उनको सेंड कर दिया। तो ये क्या किया, मैंने अपने विचारों को इनकोड करा, मतलब लिखा मैंने अपने विचारों को, मुझे कम्युनिकेशन पढ़ाना है। दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग या एनकोड द मैसेज। ठीक है, मैंने उस मैसेज को जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने एनकोड करा। एंड देन यूजिंग अ मीडियम और चैनल, फिर मैंने कोई मीडियम या किसी चैनल के थ्रू, मतलब जैसे कि मैंने व्हाट्सएप या फोन के थ्रू उस मैसेज को लिख दिया। ठीक है, अब उनके पास चला गया, सेंड इट टू द रिसीवर, अब वो चला गया रिसीवर के पास, अब वो भैया के पास चला गया। अब भैया के पास जब वो गया तो वो क्या करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में उसको पढ़ेंगे कि अदिति ने लिखा है कि मुझे कम्युनिकेशन पढ़ाना है इस बार। ठीक है, उन्होंने ये डिकोड करा। तो रिसीवर कौन हुआ, जो डिकोड करता है मैसेज को। ठीक है, उसको हम डिकोडर भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सेंडर को ही हम इनकोडर बोलते हैं। ठीक है, और रिसीवर को हम बोलते हैं डिकोडर। ठीक है, who decode the message and after processing the information, अब ये जब पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई, the receiver send back appropriate feedback। अब भैया ने वो मतलब वो देखा उन्होंने, और उसके बाद वो मुझे फीडबैक करेंगे या रिप्लाई करेंगे। क्या रिप्लाई करेंगे कि हाँ ठीक है, इस बार तुम कम्युनिकेशन पढ़ा लेना, उन्होंने मुझे ये बोल दिया। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हुई एक छोटे से मैसेज को एक छोटे से मैसेज को पहुंचाने के लिए, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हुई। ठीक है, पहले मैंने उनको भेजा, फिर उन्होंने मुझे वापस फीडबैक करा। तो ये पूरी कम्युनिकेशन है, और पूरी जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऐसे ही होती है। मतलब कभी भी जो कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कम्युनिकेशन है वो दो तरफा होती है। मतलब दो लोग, जब मैं उनको सेंड करूंगी फिर वो मुझे सेंड करेंगे, तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होगा। तो कम्युनिकेशन की एक साइकिल चलती है। ठीक है, कम्युनिकेशन कभी भी इस तरह से नहीं चलता कि बस यहाँ से सेंड हुआ और यहाँ गया, वो वापस भी आएगा। ठीक है, तो ये इसका कम्युनिकेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इंक्लूड फीडबैक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी, अब जैसे मैं बोले जा रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, अब आप उसको बाद में मुझे फीडबैक नहीं दोगे। अगर मैंने बोल दिया और बाद में मैं आपसे पूछने लगूं कि आज आपने क्या सीखा, आपने क्या पढ़ा आज की क्लास में, और आप मुझे बताओ, मतलब आप कुछ बोल ही ना पाओ, तो फिर क्या होगा, वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। मतलब मुझे लगेगा कि मैं अपनी बातों को नहीं समझा पाई आपको। ठीक है, और जब आप मुझे फीडबैक दोगे तो वो होगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब मैंने आपको सिखाया, जितना मुझे सिखाना था आपको वो मैं आपको सिखा पाई। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन है। ओके, नेक्स्ट हम चले आगे। तो हाँ, नेक्स्ट देखिए, अभी इसमें एक ये वो डाला हुआ है मैंने कि आपको समझ आए। जैसे कि यहाँ पे एक मैसेज बन रहा है,
ठीक है, यहाँ ये मेरा दिमाग है, यहाँ पे कुछ कुछ आया, अब यहाँ से मैंने एनकोड करा और वो एक मैसेज की फॉर्म में मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पे गया ये इनके पास, ये राहुल भैया के पास गया और इन्होंने ये डिकोड करा। ठीक है, इन्होंने ये डिकोड करा मेरा मैसेज कि मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद ये फिर से एनकोड करेंगे, है ना, ये भी तो मुझे अपना बताएंगे कि ये क्या, इनको क्या बोलना है कि हाँ तुम पढ़ा सकती हो कि नहीं। तो अभी इन्होंने मुझे फीडबैक दिया, यहाँ पे फीडबैक दिया इन्होंने मुझे, और मैं यहाँ पे आके फिर से उसे डिकोड करूंगी। तो एक बार मैं इनकोडर होंगी, भैया डिकोडर होंगे, फिर भैया एनकोडर होंगे, मैं डिकोडर होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से साइकिल पूरी चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को इतना? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस मॉडल। अच्छा, ये हम बाद में देखेंगे जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे पूरी, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ओके, अभी है फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के जो मुख्य भाग है वो क्या है? तो कम्युनिकेशन इज एन अनअवॉइडेबल सिस्टम। ठीक है, अपरिहार्य प्रणाली, मतलब हम कम्युनिकेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपके बाहर मतलब जैसे मैं इस रूम में हूँ और दूसरे वाले रूम में कुछ कम्युनिकेशन चल रही है ना, मेरे मम्मी पापा बात कर रहे हैं, तो मुझे मतलब मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे सुनेगी, है ना, वो मुझे सुनेगी कहीं ना कहीं से, वो मुझे थोड़ा, हाँ ये है कि मैं पूरा उसको ऐसे ध्यान से नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन हाँ मुझे समझ आएगा कि बाहर कुछ कम्युनिकेशन चल रही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है, या ये क्या है, अनअवॉइडेबल है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमें कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। अब जब से आप देखो कि जैसे हम पूरा टाइम घर में हैं, ठीक है, या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम लोगों से घुले मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे, या फिर कभी कभी जैसे अगर हमारा मन भी नहीं है बात करने का, ठीक है, फिर भी हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ चीजों का आंसर करना पड़ेगा, है ना। फिर अगर मान लो हमें बात नहीं करनी, हम मौन है, हाँ ठीक है, इससे हम समझते हैं, जैसे कभी कभी हमने क्या किया, मौन व्रत कर लिया, ठीक है, और सामने वाला मेरे से कुछ पूछे जा रहा है, उनको नहीं पता कि मेरा मौन व्रत है, ठीक है, तो मुझे ऐसे मतलब हाँ ना में ऐसे जवाब देना पड़ेगा कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन से जवाब देना पड़ेगा, मतलब हम कम्युनिकेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर है। उसके बाद इट इज अ टू वे प्रोसेस। अभी मैंने बताया आपको दो तरफा प्रक्रिया है, ठीक है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप मुझे कुछ बताओगे, तो इट इज अ टू वे प्रोसेस। उसके बाद है इट इज सोशल एक्टिविटी। ये क्या है, सामाजिक गतिविधि है, हम सोसाइटी के साथ सोशली इसको पूरा टाइम करते रहते हैं, है ना, हम अपने सोशल, अपने जहां भी हम सोशल सर्कल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, किसी भी तरीके से वो कर सकते हैं, और इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि हम 10 साल तक हम कम्युनिकेशन करेंगे, उसके 10 साल बाद तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, वो पूरे टाइम चलती रहेगी, और हम कहीं भी जाएंगे हम कम्युनिकेशन करते ही रहेंगे। अब जैसे मान लो हम कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ पे कोई और लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनसे कैसे बात करूं, लेकिन फिर भी अपनी बेसिक नीड्स के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन से हो, है ना, चाहे मेरे साइन से उनको समझ में आए, या फिर जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई कोई सुन नहीं सकता, कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई देख नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, वो साइन लैंग्वेज से, या बोल नहीं सकता तो वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज से हमें समझाते हैं, मतलब वो कम्युनिकेट वो भी करते हैं, है ना। तो कम्युनिकेट क्या है, उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है कम्युनिकेशन।
हर जगह हर कोई कम्युनिकेट करता ही है, ठीक है। और इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। तो औपचारिक अनौपचारिक जैसे कि अभी अगर मैं अपने टीचर से बात करूं, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, है ना। मैं उनसे इसी तरीके से बात करूंगी कि सर कल कॉलेज आना है क्या, या कब से हमारी क्लासेस होगी, है ना। मैं इतनी थोड़ी बहुत बात करके ठीक है उतना हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हम अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं, है ना, हम पूरा उनसे बातचीत करते हैं, हमें तो तब तो हमें पता भी नहीं होता हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस, उससे ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ये, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है मतलब निरंतर है। कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव, सर्वव्यापी है, वही जो अभी हमने पढ़ा था ना, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, उसी से रिलेटेड है ये कि हम हर किसी से बातचीत करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जो अभी हमने पढ़ा दो तरफा, हमेशा दो तरफा होती है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद अ कंटेक्स्ट एंड अ रिलेशनशिप एस्पेक्ट। तो इसको समझ लेंगे, ये जो पॉइंट है आपका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, या संदर्भ। जैसे कि इसको भी हम थोड़ा ऐसे समझेंगे कि हमारे रिलेशनशिप एस्पेक्ट के अनुसार ये होती है। जैसे कि मुझे अपने किसी फ्रेंड से बात करना है, मुझे अपने एक बहुत कोई मेरा बहुत करीबी फ्रेंड है, मैं उनसे जिस तरीके से बात करूंगी वो मैं हर, जैसे मैं अपने टीचर से वैसे बात नहीं कर सकती, है ना। तो कम्युनिकेशन हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में होती है, एक संदर्भ में होती है, एक बातचीत करने का हमारा रिलेशन के हिसाब से हम बातचीत करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हमेशा कॉन्टेक्स्ट में होती है, ठीक है, किसी ना किसी जो हमारा उस पर्सन के साथ रिलेशन है उस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट जो वर्ड है ना, ये बहुत बार आपके सामने आएगा कम्युनिकेशन में, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो कम्युनिकेशन, जैसे जो आपकी यूनिट फर्स्ट के जो चैप्टर्स है या यूनिट्स है, इनको अगर आप इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे स्टार्टिंग से ही, तो आपको वो ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि इनके कभी कभी ना वो बहुत इजी चीजें होंगी, बहुत इजी होगा, लेकिन उनके जो वर्ड्स होंगे वो आपसे ऐसे पूरा मिसमैच करके या इतना ज्यादा भारी भरकम वर्ड उसमें डाल के आपसे ऐसा पूछेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी, है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखो कि इसके जो ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे ये कॉन्टेक्स्ट हुआ, ऑल परवेसिव हुआ, तो इन सब वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा। अब उसके बाद आता है कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स, इशारों से भी बात हो सकती है, कम्युनिकेशन इशारों से भी हो सकती है, ठीक है। हम जैसे एक वो क्या गेम होता है ना एक, जिसमें हम किसी मूवी का या किसी गाने का इशारों से बताते हैं किसी को, है ना, कि मैं एक दो टीम होती है और फिर एक एक पर्सन को आके उनके कान में बोलना होता है कि आपको ये मूवी की एक्टिंग करनी है। तो क्या है, ये इशारों से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जो दूसरी टीम है वो समझ जाती है आपके इशारों से ही कि वो क्या बोलना चाहता है ना, कौन सी मूवी की एक्टिंग कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद है आपका एक एग्जाम्पल दिया है इसमें कि आप कैसे, व्हाट यू से और हाउ यू से, ठीक है, आप क्या और कैसे बोलते हो, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन पे।
तो सेम मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड ऑथोरिटेटिवली और पोलाइटली। तो जैसे कि मैं सेम मैसेज बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है, और एक बार मैं बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या है, दो तरीके हुए। सेम बात मैं बोल रही हूँ, सेम चीज मैं बोल रही हूँ कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं एक बार बोल रही हूँ कि मुझे पानी दो, और एक बार बोल रही हूँ कि क्या आप मुझे पानी दे सकते हो, या आप प्लीज आप मुझे एक गिलास पानी दोगे, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन ही है, सेम बात है, सेम मैसेज है, लेकिन आप कैसे उसको बोल रहे हो, है ना, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी किसी भी चीज पे। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हाँ, जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर हमें अपना मैसेज पहुंचाना है उनके पास, और अगर हम उसको पोलाइटली बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मैं किसी को कुछ समझाना चाहती हूँ कि आपकी ये आदत गलत है, ठीक है, अगर मैं उनको सामने से जाके बोल दूं कि ये मत किया करो, आपकी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया, तो उनको बुरा लग सकता है ना। लेकिन अगर मैं उनको ऐसे समझा के या किसी और तरीके से बोलूं कि यार ये आदत जो आपकी है ना, मतलब, या आ, जैसे भी आप मतलब आप समझ सकते हो कि मैं उनको ऐसे बोलूं कि आप जो ये करते हो ये सही नहीं है, बाहर जाके अगर आप ऐसा करोगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे में समझाओ तो शायद उनको लगे कि हाँ यार सही बोल रहे हैं ये लोग, है ना, ये सही बोल रही है। तो क्या होगा, ये हमारे मैसेज का इफेक्ट पड़ेगा दूसरे पर्सन पे, हम कैसे अपनी बात को बोल रहे हैं और कैसे हम दूसरे को समझा रहे हैं अपनी बातों को, ठीक है। तो ये हुआ कम्युनिकेशन के दो, इन्होंने वो बता दिए कि हम कैसे व्हाट यू से और हाउ यू से, क्या आप बोल रहे हो और कैसे आप बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये बीच में एक एग्जाम्पल था कम्युनिकेशन का ही, कि हम कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को। उसके बाद है कम्युनिकेशन एक्सचेंजेस आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जो हमारी कम्युनिकेशन है, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, वो हमारी म्यूचुअल, हम कितना एक दूसरे को समझ रहे हैं, है ना, हमारी आपसी जो समझ है उस पे भी उसका इफेक्ट डलता है। जैसे कि मैं किसी पर्सन को बहुत टाइम से जानती हूँ, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि कि ये अभी ये किस बारे में बोल रही है और किस बात को कैसे कहना चाह रही है। और किसी पर्सन से मैं अभी मिली हूँ तो वो नहीं समझ पाएगा मेरी बात को, है ना। तो कम्युनिकेशन जो है वो हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हैं उस पे भी बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक ये इसका पॉइंट हुआ। उसके बाद कॉमन लैंग्वेज, अगर हमारी लैंग्वेज कॉमन है, अगर आप लोग इंग्लिश में सब कुछ समझ पा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर मैं भी इंग्लिश बोलूंगी, और अगर आप हिंदी में समझ पा रहे हो, मैं भी हिंदी बोलूंगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कम्युनिकेशन जब दोनों तरफ से सेम लैंग्वेज हो तो ज्यादा अच्छे से या ज्यादा इफेक्टिव होगी। उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो जैसे कम्युनिकेशन डायरेक्टली मैंने आपको कुछ बोल दिया, और इनडायरेक्टली मैं घुमा फिरा के कुछ बोल रही हूँ, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव या टाइप बोल सकते हैं। उसके बाद है द मैसेज मस्ट हैव सबस्टेंस। जो हमारा मैसेज है, ठीक है, मैं आपके पास जो मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ उसके अंदर कुछ पदार्थ या सबस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपना मैसेज ऐसे इनकम्प्लीट सा बोल दिया कि मैंने बोला कि कल आपकी क्लास होगी, है ना, मैंने आपको ना तो ये बोला कि किस टाइम होगी, कौन सी क्लास होगी, किस सब्जेक्ट की क्लास होगी, ये सारी चीजें इसमें क्या है, नहीं है, मतलब ये पूरा मैसेज फील्ड नहीं है, इसमें सारे सब्सटेंस नहीं है। तो एक जो मैसेज हो वो पूरा उसके अंदर सारे सब्सटेंस हो, ठीक है, सब कुछ हो उसके अंदर। उसके बाद है यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। तो हमारा जो मैसेज हो, जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, उसके साथ कुछ सिंबल्स भी हो, कुछ रिटर्न भी हो। जैसे अगर अभी मैं बोल रही हूँ आपके सामने, ठीक है,
अब आप कुछ कुछ चीजें मेरी बोलने से ग्रेस्प कर रहे हो, कुछ कुछ यहाँ जो लिखा है उससे ग्रेस्प कर रहे हो, कुछ कुछ इन फोटोज को देखकर आप ग्रेस्प कर रहे हो कि हाँ इनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है, या फिर यहाँ से जो वर्ड्स है वो, या फिर कुछ कुछ मैं जो बोल रही हूँ उससे समझ में आ रहा है आपको। तो जो कम्युनिकेशन है वो एक होल होती है, एज अ होल होती है। वर्ड्स, सिंबल्स, रिटर्न, जितना ज्यादा कुछ होगा उतना ज्यादा हम जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका आता है हाँ ठीक है, अभी हम कर लेते हैं, अभी टाइम तो है ना। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कम्युनिकेशन हेल्प इन फ्लो ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स। तो संचार क्या है, संचार एक माध्यम है विचारों को, ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाने का, अपने मैसेज को सेंड करने का और वापस रिस्पॉन्स पाने का या फीडबैक पाने का। उसके बाद है इट इज इसेंशियल। ये क्या है, क्यों जरूरी है, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने कौशल विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए संचार जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद आता है इट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द गोल्स एंड टारगेट सो दैट दे कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को, ठीक है, पाने के लिए, ज्यादा प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। जैसे कि मेरा जो गोल है जेआरएफ करना है, ठीक है, तो मैं अपने टीचर्स से, अपने साथ वालों से, अपने साथ वाले जो मेरे फ्रेंड्स है या मेरे जो साथ में क्लास फेलोज है, उनसे मैं बातचीत करती हूँ, है ना, कि हम कैसे जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं, हम कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट करके अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को ज्यादा प्रभावी ढंग से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिस्पॉन्स विच इज वाइटल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस सो वेदर द कन्वे मैसेज इज अंडरस्टूड प्रॉपरली और नॉट। तो जवाब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मीन्स आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, अब संचार का जिससे पता चलता है कि कितनी समझ विकसित हुई है। मैंने अपनी सारी बातों को आपको बता दिया, ठीक है, अभी हमें 45 मिनट्स हो गई मेरी बातों को आपको सुनते हुए। ठीक है, अब लास्ट के 5 मिनट में अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ और आप मुझे सही रिस्पॉन्स करते हो, मतलब मेरा जो 45 मिनट था वो यूज हो गया, है ना, वो कहीं ना कहीं यूज हो गया कि हाँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, है ना, कि आपको कितना समझ विकसित हुई है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो ये क्या है, ये कुछ फंक्शंस है कम्युनिकेशन के। ठीक है, उसके बाद है लास्ट स्लाइड हम आज की देखेंगे, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, होप्स, डिजायर्स, फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर पर्सन। यह अन्य व्यक्तियों की भावनाओं, आशाओं, इच्छाओं, भावनाओं और अपेक्षाओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, अब आप मुझे कम्युनिकेट करो, आप मुझे कुछ बता रहे हो, ठीक है, आपके जो इमोशंस है, आपके जो आशा है, इससे आप जो पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपकी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो आप कैसे समझा सकते हो मुझे, जब आप मुझे बताओगे, है ना। आप मुझे, जैसे मैंने आपसे बात करी और आप मुझे बताओगे कि मैम मैं ऐसे ऐसे प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेआरएफ कर लूंगी, है ना। ये सब जब आप मुझे बताओगे, कम्युनिकेट करोगे मेरे से, तो मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी, है ना। तो क्या है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने में। उसके बाद है इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मोटिवेशन। हम किसी को मोटिवेट करने के लिए, नॉर्मल सी चीज है, जब हम किसी को कम्युनिकेट करेंगे, मैं आपको कुछ बोलूंगी कि आप कर सकते हो, आप बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, आपके पास अभी 4-5 महीने हैं और आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बहुत इजीली जेआरएफ कर सकते हो। ये क्या हुआ,
मोटिवेशन, मैं आपको प्रेरणा दे रही हूँ, है ना, कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू योर JRF इन दीज 5 months, है ना, तो आप कर सकते हो। ये क्या हुआ, मोटिवेशन। उसके बाद हुआ आता है, इट इज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग कल्चर एंड पासिंग ऑन इट्स वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो क्या है, यह संस्कृति को संरक्षित करने और उसके मूल्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारा जो कल्चर है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो आगे बढ़ा है। अगर हमारे जो दादाजी है, हमारे परदादाजी है, वो हमें ना बताते कि आप कि हमारा क्या ट्रेडिशन है, हमारा क्या कल्चर है, या फिर हम जो बुक्स में से जो हम वर्बल मतलब जो वर्ड्स में जो लिखा हुआ है, अगर हम उनसे ना पढ़ते तो हमें थोड़े पता चलता कि क्या होता था पहले, अभी क्या होना चाहिए। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन ही है। ये सारा का सारी जो चीजें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं अपने बड़ों से, वो सब क्या है, कम्युनिकेशन है। तो जो कम्युनिकेशन है वो हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने और आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है, it can improve or deteriorate a situation. The consequence depend upon how the message is interpreted. यह किसी स्थिति को सुधार या बिगाड़ सकता है। परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि संदेश की व्याख्या कैसे की जाती है। ठीक है, अब जैसे कहीं पे बहुत लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है लोगों का, अब क्या करे, अब वहां पे जो दूसरे जो उनको रोकने वाले आए पर्सन, अब वो भी ऐसे ही है, मतलब वो भी ऐसे गुस्से वाले हैं, तो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगी, वहां पे बात सुधरने की जगह बिगड़ जाएगी। ठीक है, जो लोग आए थे, अब कोई ऐसा पर्सन आया दूसरी तरफ, एक तरफ गुस्से वाले लोग हैं, अब दूसरी तरफ कोई ऐसा पर्सन आया जो उस बात को थोड़ा दबा के, थोड़ा समझा के दोनों लोगों को उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या हुआ, वो इम्प्रूव कर रहा है। तो मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन है, जैसे अभी हमने मैसेज किया था, जो हमने एग्जाम्पल देखा था, वो क्या था, एक तरफ मैं ऐसे मतलब पूरी ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है, और एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे एक गिलास पानी दो। तो इन दोनों चीजों में कितना फर्क है। अब जो सामने वाला पर्सन है जिसको मैं बोल रही हूँ, अब वो अगर उस टाइम गुस्से में होगा तो वो नहीं देगा मुझे, और वो मुझे सुना देगा, ठीक है, कि मैं क्यों दूं पानी। अब कोई, जब मैंने इतना प्यार से बोला कि हाँ प्लीज मुझे पानी दे दो, तो वो आराम से देगा फिर मुझे पानी। तो मतलब वो जो चीजें है, हमारा जो मैसेज है, हमारे बोलने का जो तरीका है, वो उस सिचुएशन को किसी भी तरह सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम पढ़ेंगे मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके बाद प्रोसेस, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अपना फीडबैक देख लेती हूँ, आप लोगों को कितना समझ में आया। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम एक बार मीडियम और चैनल बता दीजिए दोबारा। इसको मैं प्रोसेस में पूरा क्लियर करूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? फीचर ऑफ कम्युनिकेशंस, हाँ जी, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में थोड़ा सा समझा दीजिए, फर्स्ट जो पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था, बताओगे मुझे? अपरिहार करके कुछ पढ़ा था मैंने। वो था मैन अनअवॉइडेबल सिस्टम। अवॉइड नहीं कर मतलब सकते, अनअवॉइडेबल। हाँ, तो कोई बताओ, आप में से किसी को, जिसको भी समझ में आया हो, आप मुझे बताओ, इनको बताओ, समझाओ इनको। मतलब मैम कम्युनिकेशन एक मतलब ऐसी प्रोसेस है कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जब हम बैठे होते हैं तो किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बातें हम करते ही हैं, तो इसको हम हम्म नकार नहीं सकते। ठीक है, आपको आया समझ में, किसने पूछा था क्वेश्चन? ओके मैम, समझ में आ गया। और सब बताओ मुझे, मेरा फीडबैक तो दो प्लीज। आपको कितना समझ में आया?
मैम समझ में तो आ गया, बस थोड़ा कम करवा दिया करो। अच्छा, ये ज्यादा लगा आज आपको? ये बहुत थोड़ा सा था। आप अब खुद से पढ़ोगे ना, आपको इसमें 5 से 7 मिनट लगेगी बस। ओके मैम, मैम नहीं वैसे अच्छा था मैम, समझ आ गया जो पढ़ा ठीक था। है। एक सेकेंड, मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।